GI पेवेलियन है ये। मैं बता दूं आपको, फर्स्ट फ्लोर पे आइए आप, हॉल नंबर 5 के अंदर तो आपको मिलेगा सोजात की मेहंदी मिलेगी। और सोजात एक ऐसी जगह है जो मेहंदी के लिए जानी जाती है राजस्थान में। और GI टैग की जब हम बात करते हैं तो सोजात की वजह से ही, उस जगह की वजह से ही GI टैग मिला है। यानी GI टैग का मतलब होता है यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, वो मेहंदी को, क्योंकि वहाँ की मेहंदी कहते हैं कि जो रच जाती है तो वो चमक बिखेरती है, कि वो आपके घर में खुशियाँ लाती है। और मेहंदी एक ऐसा है जो महिलाओं में बहुत प्रचलित है, हाथों को ठंडक देता है, दिमाग को ठंडक देता है, और कुछ लोग कहते हैं इसके औषधीय गुण भी हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि शादी हो, विवाह हो, त्योहार हो, उत्सव हो, मेहंदी जब तक रचती नहीं है दुल्हन के हाथ में या महिलाओं के हाथ में, तब तक उस घर में खुशियाँ आती नहीं है। आज हम बात करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शशांक है। शशांक जी, सोजात की बात कर रहे हैं और GI टैग की बात कर रहे हैं। जब जियोग्राफिकल एरिया सिलेक्ट किया जाता है मेहंदी के लिए, तो इसका मतलब उसमें कुछ खास बात होती है। सोजात की मिट्टी में कुछ खास है, क्या है, क्या वजह है? वहाँ की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और आसपास के अंदर सारे चूने की फैक्ट्री भी है और चूने का भी काम है। तो वहाँ का जो चूना है वो मेहंदी जब बरसात होती है, रेन वाटर होता है, हाँ। तो उसको सोख के रखता है, तो उसको अंदर जाने नहीं देता। तो इसीलिए इसको अलग से इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, चूने की जो खासियत है वो मिट्टी में आ गई है। और कहते हैं जब पानी बरसता है तो वो नीचे ना चला जाए जमीन के अंदर, क्योंकि ऊपर की लेयर में ही पानी रहेगा तो पौधों को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जंगल में मंगल हो रहा है। बिल्कुल, जंगल में मंगल हो रहा है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर ही हमारे यहाँ पर फीड करता है मेहंदी को। अच्छा, ये भी गजब बात है। और कलर की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, MLT अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। MLT के बारे में कुछ बताइए कि कैसे शुरू हुआ और क्या नाम MLT का, MLT क्यों है? सर, सोजत के प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे दादाजी मोहनलाल जी टाक ने इस मेहंदी MLT फार्म की शुरुआत की थी। अच्छा। और उनके ही नाम पर हमने इस मोहनलाल टाक उनका नाम है, तो इसीलिए उनके नाम पर ही MLT फर्म हमने नाम रखा है। और उन्होंने अपनी शुरुआत 70s से की थी। वहाँ के जो आम किसान थे, उन आम किसानों को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि वो अपने खेतों के अंदर मैं मेहंदी लगाएं। एक मैम से थोड़ा सा बात करूंगा। मैम, कुछ सूंघ रहे हैं आप, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप? मुझे लगता है काफी जानकारी है आपको इसके विषय में। जानकारी तो भाई मेहंदी लगाने वालों को थोड़ी होती है। अच्छा, मैंने जब भी मेहंदी लगाई है तो उसमें मेहंदी में एक अच्छी सी खुशबू होती है। अच्छा। तो वही मैं ट्राई कर रही थी कि इसमें भी कुछ वो खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कभी कभी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स भी डाल के खुशबू डाल दी जाती है, लेकिन जो नेचुरल है मेहंदी का जो रच जाती है, जो कहते हैं थोड़ी सी अगर वो डार्क हो जाए तो उसको उम्दा मानते हैं। आपका क्या ज्ञान है, कैसे समझते हो मेहंदी कौन सी अच्छी होती है? हम तो जब भी मार्केट में जाते हैं ये खोजते हैं कि जो भी मेहंदी सबसे सुंदर रचे वही हम लोग लें। अच्छा। हाँ, तो और सुजात का मतलब गहरी से गहरी रचे, अगर उसी का मजा होता है। तो फीकी मेहंदी होती है उसको लगाने का तो मजा अच्छा, ही नहीं है। सोजत का जो नाम है वो तो कहते हैं कि मेहंदी जितनी पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं भी मेहंदी जाती है, कोई GI देने का मतलब है कि वो स्पेसिफिक एरिया है, तो वहाँ की मेहंदी अपने आप में ही कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। तो क्या लग रहा है आपको, GI टैग में बहुत सारे टैग हैं अलग अलग तरीके के, मेहंदी के लिए भी एक अगर एरिया दे दिया सरकार ने, तो किसानों की कुछ दशा सुधरेगी? कोई अलग बिल्कुल सुधरेगी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये स्टॉल्स जो GI के लगे हुए हैं इनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तभी मैं इस काउंटर पे रुकी कि कम से कम मैं और कुछ नहीं, सबको गिफ्ट देने के लिए मेहंदी ले लूं। इससे अच्छा क्या गिफ्ट? देखिए, ये बड़ी शानदार बात कही है। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गिफ्ट के लिए ही अगर ले लें, और मुझे लगता है कि रेस्पॉन्स तो अच्छा आएगा थोड़ा, क्योंकि एक यूनिक तरह की चीज़ है, अलग अलग चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आइटम भी काफ़ी सारे हैं आपके पास। या पैकेजिंग का फ़र्क है? पैकेजिंग का फर्क है और साथ में इसमें फिल्ट्रेशन का फर्क है। अच्छा। अच्छा, ये भी मेहंदी में भी आपने ब्रांडिंग की हुई है कि अलग अलग चीज़ें होंगी? कैसे करते हैं, थोड़ा सा कुछ बताइए उसके बारे में। ये जैसे आप ये मेहंदी देख सकते हैं, हाँ। इस पाउडर को एक तो मशीन से छाना जाता है। हाँ। और एक मशीन के बाद में आप जैसे उस पिक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पर वो लेडी अपने हाथ से इसको पूरा अच्छे से छानते हैं कपड़ा लगाकर। तो ये क्या मैनुअल लेबर है, तो इसीलिए इसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। अच्छा। और यही हम कोन में भी यूज करते हैं। अच्छा, और ये जो पैकेजिंग है अलग अलग, हाँ, ये काफ़ी स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग लग रही है। हाँ, एक्चुअली वही बात है कि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ। तो जितना अच्छा हम दिखाएंगे उतना ही अच्छा आगे दिखने के बढ़ेगा। साथ साथ इस पैकेजिंग में सेफ भी होती होगी इसकी कुछ
जैसे क्वालिटी है मैदी की, वो भी जैसे कुछ इंग्रेडिएंट है वो खराब नहीं होते होंगे? उसके लिए हम इसको अंदर से भी एक प्लास्टिक पैकेजिंग में इसको पैक कर वैक्यूम देते हैं। पैक है ये? बिल्कुल वैक्यूम पैक है। अच्छा, और ये वाला? ये कहते हैं सस्ता सुंदर टिकाऊ, फटाफट ले जाओ। ये एक्चुअली हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है जो हाँ। पैकेजिंग का, अच्छा। वो है। इससे क्या है कि हमारे वहाँ के जो दूसरे बुनकर हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, उनको अच्छा, भी एक इसमें employment ये मिलता है, देखिए क्या जबरदस्त है, हाथ से बना हुआ थैला है, और कह रहे हैं कि इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो जो बुनकर हैं, जो लोग ये बनाते हैं, थैला बनाते हैं, कुछ लोग इस पे स्क्रीन प्रिंटिंग भी करते होंगे मुझे लगता है, बिल्कुल करते हैं। तो उन सबको रोजगार मिलता है। ये बेशक चमकदार है पैकेजिंग, लेकिन ये बड़ी ज़्यादा समय के लिए है, लेकिन अगर जल्दी इस्तेमाल करना है तो ये पैकेजिंग भी बुरी नहीं है। यानी ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ साथ मॉडर्न भी ये लोग बात कर रहे हैं। और क्या है सर आपके पास? अलग अलग पैकेजिंग में है। ये 100 ग्राम की पैकेजिंग है, ये 500 ग्राम की मतलब अपनी पैकेजिंग आवश्यकता के अनुसार ले सकते ले हैं। सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास कोन भी है, हाँ, ये आप देख अच्छा, सकते हैं। कौन का बड़ा आजकल, पहले तो ऐसा लोग था, लोग मेहंदी बनाते थे, फिर उसको किस चीज से, किसी स्टिक से लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन जब से कौन आया है तब से मेहंदी में वैरायटी बहुत हो गई है। क्या कहेंगे आप? मेनली क्या है कि सभी लोगों को आसान काम चाहिए। हाँ। अब कोई भी घोल कर उसको रात भर भिगो कर हाँ। अगले दिन यूज करना नहीं चाहता। हाँ। सब चाहते हैं कि हमें बना बनाया माल मिल जाए। हाँ। तो उसके लिए वे और सभी वे लोग सब एक्सपर्ट भी नहीं होते। हाँ। किसी की पतली हो जाएगी, किसी की मोटी हो जाएगी, किसी में पानी ज्यादा मिल जाएगा, कोई ढंग से उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन आप तो मास्टर हैं, आप लोग तो स्टैंडर्डाइज तरीके से करेंगे। दूसरा, इससे जब करते हैं तो आर्टिस्टिक व्यू ज्यादा आता है, बनाने से ज्यादा आर्टिस्टिक व्यू में ज्यादा करते हैं। मैं दिखाऊंगा, देखिए कैसे लोग इंटरेस्टेड है मेहंदी के लिए। एक बार शॉर्ट्स दिखाइए। लोग आके क्यूरोसिटी है, पूछ रहे हैं। अच्छा लगता है आपको जब लोगों के चेहरे पे चमक आती है? बहुत मेहंदी? बहुत बहुत क्योंकि मेहंदी तो खुशी का प्रतीक है। बिल्कुल श्रृंगार का सबसे बड़ा प्रतीक ही मेहंदी है। हाँ। और इसके बिना कोई भी शादी, कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन या कोई भी अच्छा कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता है। अच्छा, मेहंदी की ये भी बात कहते हैं कि एक महिला जब मेहंदी लगाती है तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, उसके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको भी खत्म करती है, ऐसा व्यक्तिगत लगता है। आपको क्या लगता है, और सरकार को क्या चाहिए? ऐसा सोजत मेहंदी किसान समिति जब आपने बनाई तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या मुश्किलें आई? क्योंकि मैं आपसे जब ऑफलाइन बात कर रहा था तो आप बता रहे थे कि बहुत मुश्किल आई, बहुत सारा आपने काम किया, तो क्या क्या मुश्किलें आई? तो जब पहली बार हमारी जब मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर जब हम गए तो हमने मेहंदी व्यापार समिति से इसका एप्लीकेशन डाला था। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, हमने मेहंदी के बारे में सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि आपको ये मिल सकता है, लेकिन इसके लिए किसानों की समिति होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें उन्होंने 1.5 महीने का समय दिया था, और 1.5 महीने के समय के अंदर उन्होंने बताया कि आपको 1.5 महीने में पूरी फाइलिंग कंप्लीट करनी है। तो उसमें मेरे को बहुत सारे किसानों को जोड़ना पड़ा, बहुत उस सोसाइटी को रजिस्टर कराना पड़ा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उन मेहंदी के लिए, मेहंदी की यूनिकनेस क्यों है, उसके लिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, वो अलग अलग ऑफिस से, गवर्नमेंट ऑफिस से लाने पड़े। मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। पेपर वर्क भी करना पड़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना पड़ा, और किसानों को भी जोड़ना पड़ा। 200-250 पेज का पूरा एक जत्था बनाकर मैंने भेजा था। पूरा प्रोजेक्ट था। बिल्कुल बिल्कुल। सफलता मिल गई। बिल्कुल सफलता मिली है। और आगे झंडे गाड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देश में क्या, विदेश में भी गाड़ेंगे आगे? क्या सोचना क्या है आगे? बिल्कुल, हमारे कंज्यूमर्स का अगर सपोर्ट रहा और सब साथ में दादाजी का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारा आशीर्वाद है। देखिए, ये बात कह रहे हैं, जो पेरेंटल बिजनेस होता है उसको नया हाईटेक और मॉडर्न जमाने की तर्ज पे बनाना, उसको आगे बढ़ाना। MLT धीरे धीरे अब वो चीजें सीख रही है। पैकेजिंग देखिए, ट्रेडिशनल भी, ऐसा नहीं है कि अगर नए जमाने में आ गए तो पुराना भूल गए। इन्होंने पुराना ट्रेडिशनल भी रखा है, जिससे यादें बनी रहे, चीजें बनी रहे कि हम पहला कैसे बनाते थे। यानी पैकेजिंग में भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो रूटीन था उसको भी रखा, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, जो वो चाहे हाथ से काम करने वाले लोगों। इसके साथ साथ इन्होंने नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर, चाहे वो कोन के रूप में हो, चाहे वो नई पैकेजिंग के रूप में हो, पूरी ताकत से, शिद्दत से काम किया। आपको क्या लगता है? आप आइए GI पेविलियन के अंदर, हॉल नंबर 5 के अंदर, फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप भी एक बार देखिए। और इनका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक बार हम इनसे पूछ लेते, सर आपका जो कांटेक्ट लोग करना चाहें ऑनलाइन या किसी तरह से, या कोई डीलरशिप लेना चाहे, तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? वो मैं जो नंबर बता रहा हूँ उस पर बात कर सकते हैं, 9251024333। अच्छा, ये मिस्टर विकास टाक के नंबर है। हाँ। और अगर एक और नंबर देता हूँ, 9414123105, ये मिस्टर कुणाल टाक के नंबर है। देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अपने चैनल्स के, और आप एक बार जरूर ट्राई करिए। और
MLT से जुड़िए, MLT के से डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जुड़िए या कस्टमर के रूप में जुड़िए, B2B जुड़िए या B2C जुड़िए, ये आपके ऊपर है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करिए। और हम ये चाहते हैं कि हिना या मेहंदी आपके जीवन में भी रंग बिखेरे, आपका भी जीवन चोखा हो जाए, क्योंकि मेहंदी का रंग भी चोखा ही होता है। देख